हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है जिसको कि आपको सभी को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। बिकॉज आप सभी ने अगर यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम दिया था जो कि 18 जून को हुआ था और वो लीक हो गया था, तो इसलिए आपको इस अपडेट को समझना और जानना जरूरी है। इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा रहा हूँ जो कि यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड है। सो मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को जरूर फॉलो करें, इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। इससे आप पेपर वन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डेफिनेटली जो वीडियोस हैं आपको हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने में। गाइस देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसकी तरफ से एक ट्वीट आया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ये आप देख लीजिए और समझ लीजिए, इससे आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कब हो सकता है आपका यूजीसी नेट का। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन, फॉर्मर चेयरमैन इसरो एंड चेयरमैन बीओजी आईआईटी कानपुर, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन जो है वो फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट रहे, स्मूथली हो जाए और चीटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। इस वजह से इस कमेटी को बनाया गया है। ये रिकमेंडेशन देंगे कि क्या और क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि पेपर लीक होना बिल्कुल बंद हो जाए। सो द कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्म इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट इन डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की बात भी कही। इट मीन्स अब जो है पेपर लीक नहीं होगा फ्यूचर में। इस तरह का जो है एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एंड स्ट्रक्चर और एंड फंक्शन ऑफ एनटीए, और एनटीए के फंक्शन को लेकर के भी एक रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरीके से एनटीए को फंक्शन करनी चाहिए ताकि स्मूथली एग्जाम हो जाए। द कमेटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री विद इन 2 मंथ। अब आप ये थोड़ा सा डाउट में डाल दिया इन्होंने, क्योंकि क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एनटीए ने जो सीएसआईआर यूजीसी ने उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। अभी जस्ट लेने वाले थे कुछ टाइम बाद, वो 25-26 जून के आसपास लेने वाले थे वो। इसके अलावा जो नीट का एग्जाम है यूजी वाला नहीं, पीजी वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, इसको भी पोस्टपोन कर दिया है। तो क्योंकि ये एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली होने वाले थे, और आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपका एग्जाम अभी विदिन 15-20 दिन में करवा दिया जाए, कैसे पॉसिबल है? सोच के देखो, जो एग्जाम होने वाले उनको ही कैंसिल कर दिया, उनको ही पोस्टपोन कर दिया, तो अब आप फ्रेश एग्जाम की डिमांड कैसे कर सकते हो 15-20 दिन में? तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि अगर ये 15-20 दिन, 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा लें। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट अगर करवा भी लेंगे 15-20 दिन, 1 महीने में, तो क्या गारंटी कि वो एग्जाम पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम तो वही है, पुराना सिस्टम काम करेगा, वैसे पेपर प्रिंट किए जाएंगे, वैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो जब तक ये नया मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक रिफॉर्म नहीं आ जाएंगे, तब तक डेटा सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो ये डेटा रिफॉर्म करने का और कंप्लीट नया मैकेनिज्म लाने का इन्होंने बोला कि 2 मंथ का जो टाइम है वो लगेगा रिपोर्ट सबमिट करने में, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब देखो, 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर विदाउट डेटा सिक्योरिटी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो आपका जुलाई के एंड तक एग्जाम हो जाएगा विदाउट डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम करवाया जाएगा, पहला। दूसरी पॉसिबिलिटी ये गाइस कि आपका एग्जाम जो है 2 मंथ, जब तक ये प्रोटोकॉल आएगा उसके बाद फिर नया जब मैकेनिज्म ये इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद एग्जाम होगा। तो आपका एग्जाम जून जो चल रहा है अभी, जुलाई, अगस्त सितंबर के आसपास आपका एग्जाम पॉसिबल है होना, अगर डेटा सिक्योरिटी के साथ एग्जाम करवाना चाहते हैं ये। और अगर डेटा सिक्योरिटी के साथ एग्जाम करवाना चाहते हैं और आपका जो मैकेनिज्म है वो इंप्लीमेंट होने में भी देरी हो गई, क्योंकि आपको पता है दिसंबर में भी एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, तो कोई बड़ी बात नहीं कि एग्जाम मर्ज कर दिए जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि जून और दिसंबर का एग्जाम मर्ज कर दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। सो हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहना है। आपको अपने एंड पे प्रिपेयर करते रहना है, अपने आप को प्रिपेयर करते रहो। जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं रिसेंटली, आपने सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, तो आपको बस सिंपली रिवीजन पे फोकस करना है। प्रॉपर रिवीजन करिए आप लोग। और वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, बस एग्जाम देने चले गए थे, तो अब आप लोग को क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक इस तरीके से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम आपका 1 महीने में ही हो जाए। सो आपने जो प्रिपरेशन है वो चालू रखिए, जारी रखिए। और अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं थी तो अब आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट करना चालू कर दो। हो सकता है कि 2-3 महीने में टाइम लग जाए एग्जाम, हो सकता है 6 महीने का टाइम भी लग जाए, मर्ज कर दिया जाए सेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपडेट निकल के आ रहा है। आपके क्या व्यूज है आप जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, जैसे मैंने अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। मैंने क्या किया था, मैंने एग्जाम टारगेटेड स्टडी करी थी। इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ोगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और इन चीजों को ध्यान में रख करके मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज डिजाइन करे हैं, ऑल 10 यूनिट्स। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में है। अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है, प्लस सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। सो दिसंबर 2024 की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस कोर्स के साथ आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड भी कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। आज जल्दी स्टार्ट करोगे, जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, तो आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा।
और जब टाइम से फिनिश होगा तो आप रिवीजन भी कर पाएंगे, और रिवीजन ही एग्जाम क्रैक करवाता है। सो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर आप रिवीजन का मौका देंगे अपने आप को तो एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। सो करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।